हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ और द एम्परर कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो फार सो गुड। द फूल एनर्जी, वाह सब सही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन अ गुड कार्ड जो कि लिब्रा आपका अपना है, एम्प्रेस कार्ड। सो यहाँ पर बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं भाई लिब्रा, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे बड़ा गलत फील होता है लिब्रा के लिए, कई बार इतने गंदे गंदे कार्ड्स आ जाते हैं कि बस क्या ही बताऊँ, पर क्या कर सकते हैं। ओके, बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में लियो, एरीज और कैप्रिकॉर्न, टॉरस और लिब्रा। लिब्रा तो ऑब्वियसली है ही यहाँ पर। ओके, और देखिए यहाँ पर टॉरस काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है और एरीज तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, सो इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि नहीं 3 ही मेजर गाना है, मुझे लगा था 4 हैं। ठीक है, चलो भाई ओके शुरू करते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्प्रेस कार्ड। एक और चीज़ थी, यस मैं भूल गया था, एम्पर कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, वो भी कपल, वो भी मेजर गाना। सो मान लीजिए आप क्या ही होने वाला है फिर। ओके, और सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, इसको तो छोड़ दीजिए अभी, लेकिन यस पॉजिटिव कार्ड हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में अब काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि रिकन्सिलेशन आज ही हो जाएगा, यस, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे उसी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सब कुछ। ओके, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है और मुझे लगता है यहाँ पर आपके एंजल्स एंड गाइड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर, तो मैं क्लियरली ये चीज़ देख पा रहा हूँ, ये पर्सन आपको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अभी आप दोनों के बीच में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, या यूँ कह लीजिए थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। ओके, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए थे बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या, आप ये समझ करके चलिए सामने वाले पर्सन ने, मतलब आपके पर्सन ने आपके भरोसे को तोड़ दिया था एक तरह से। सो द एम्प्रेस कार्ड से अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत काम किया था अपनी लाइफ में और उनको आपके पास वापस आना चाहिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अब ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि वो जो पर्सन है जिसके लिए इन्होंने आपको धोखा दिया था वो इनके लायक नहीं है और आपके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये चीज़ इनको अब रियलाइज़ हो रही है, तो यस ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनको ग्रोथ और एक्सपेंशन सिर्फ आप ही के साथ दिखाई देती है, उस पर्सन के साथ नहीं। आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ लविंग एनर्जी देखते हैं, आपके साथ अबंडेंस देखते हैं। मतलब उनको उनकी लाइफ में सब कुछ जो भी था ना वो सिर्फ आपकी किस्मत का ही था, उनको अब ये लगता है, मतलब मैं नहीं कह रहा, बस उनको ये लगता है। तो ये पर्सन इस चीज़ को बहुत रियलाइज़ कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में से लक ख़त्म हो गया है। ओके, सो द एम्प्रेस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली ये चीज़ देख पा रहा हूँ, 9 ऑफ सोर्ड है कि ये पर्सन बहुत परेशान है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, रात रात भर जागते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सही किया जाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्हीं की बनाई हुई है, अब ये ही कैसे आपके पास आएँ। ओके, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में घूम रही हैं लगातार। अब वो हर सिचुएशन को सिमुलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं बार बार, अगर मैंने ये कह दिया तो क्या होगा, लिब्रा कैसे कैसे मुझको डील करने वाले हैं।
ये सारी चीज़ें उनके माइंड में घूम रही हैं लगातार। ओके, सो ये पर्सन बहुत परेशान है आपको लेकर के, बार बार सोच रहे हैं, रात रात को मैसेज भी करने की सोचते हैं, फिर अपने आप को रोक लेते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। लेकिन देखो ये पर्सन आने तो वाले हैं, ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये एज ए एम्परर बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंटेड हुए हैं। तो मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा 3 ऑफ वॉन्ड्स से, यस ये अब थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास ही आने वाले हैं, ट्रैवल करके आने वाले हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं और वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स से, और वो जस्ट आपकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव मोमेंट का वेट कर रहे हैं, या फिर उनको कोई भी अच्छी न्यूज़ मिलती है देन वो आपके पास आएंगे 3 ऑफ वॉन्ड्स से। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑलरेडी ट्रैवलिंग मुझे दिखा देने लग गई है कि ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं और सीरियस हैं आपको लेकर के, आपके अटेंशन चाहते हैं, आपको लाइमलाइट में रखेंगे, आपका पीछा करेंगे पूरे हफ्ते जब तक आप इनको भाव नहीं देंगे। ओके, तब तक ये पर्सन घूमते हुए रहेंगे आपके आगे पीछे। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ, 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। ओके, और सही बताऊं तो आपका, जैसे कि मैंने बताया, पीछा कर रहे होंगे अंडरहुड रह करके। मतलब ये ऐसा है कि आपको पता नहीं लगने देना चाहते। ये हो सकता है पहले ही ट्रैवल करके आ जाएं और आपका पीछा करें, आपको देखें, स्टॉक करें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और उसके बाद जब उनको यकीन हो जाए कि आप अवेलेबल हैं, तो उसी दिन उसी टाइम ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। ओके, सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सो इनके माइंड में देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो जो थर्ड पर्सन है वो पूरी तरह से इनकी लाइफ से गायब हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो अभी भी हैं, लेकिन अब इनके माइंड में उनको लेकर के क्या क्या चल रहा है, अगर ये जानना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर राइट साइड टॉप कॉर्नर में आपको मिल जाएगा एक लिंक, जो कि आपको एक रीडिंग पर ले जाएगा। वो रीडिंग मेरी वाइफ के चैनल पर है, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। अब में से ज़्यादातर लोग उस रीडिंग को देख चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप इसके दोनों पक्षों को देखिए। एक तो क्रश वाला जो दिखाया था हमने, और एक इन्वॉल्व वाला, ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इन्वॉल्व वाला सेक्शन देखा होगा, तो मैं बता दूं आपको क्रश वाला सेक्शन ज़रूर देखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको फिर डिटेल में पता चलेगा कि ये पर्सन क्या सोचते हैं। ओके, एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं, अभी आपने आधा ही जाना है, अभी वो पूरा जानने के लिए अगर आपको देखना है तो वो क्रश वाला पार्ट ज़रूर देखिए। इसके अलावा आपको असेंडेंट साइन भी देखना चाहिए, यानी राइजिंग साइन, मून साइन, वीनस साइन। ये तीनों साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सन साइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मून साइन होता है, और राइजिंग साइन। ओके, उस पर ज़रूर जाइए। क्योंकि ये लव रीडिंग्स हैं तो आपको वीनस साइन भी देखना चाहिए, क्योंकि वीनस लव का कारक होता है, तो ज़रूर देखिए उनको। ओके, और यस, तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। या उसके बारे में पहले मैं और बता दूँ, लिंक आपको इस रीडिंग के एंड में मिल जाएगा, यहाँ पर एंड स्क्रीन में, और नीचे फर्स्ट कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ओके, 3 और जगह पे डाला हुआ है, तो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस हैं, और मुझे लगता है अब ये जो थर्ड पर्सन है उसको ये छोड़ करके आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये भले ही अट्रैक्टिव ज़रूर हों, और हो सकता है आपसे ज़्यादा यंग हो, और मे भी हो सकता है आपके पर्सन आपसे आपकी और फिज़िकली अट्रैक्टेड ना होकर के इस पर्सन की तरफ ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इनको रियलाइजेशन होने लगा है कि देखिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन सब कुछ नहीं होता। जब आप सेटल डाउन होने के बारे में सोचते हैं तब इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये पर्सन मेरे लायक नहीं है, मेरे लायक तो वही पर्सन है। ओके, तो ये चीज़ें इनके माइंड में आ रही हैं लगातार। हालांकि ये जो थर्ड पर्सन है ये इनको बहुत ज़्यादा भाव नहीं देता है, ना ही
इनको जब भी ये इस बारे में बात करते हैं सेटलमेंट के बारे में या कमिटमेंट के बारे में, तो ये थर्ड पर्सन इनको टाल देते हैं या फिर इनको मतलब इनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों में। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और इसी वजह से शायद इस पर्सन का माइंड चेंज हुआ है और मतलब ये पर्सन टेम्परेरी रखना चाहते हैं चीज़ों को और आपके पर्सन ये सोचते हैं कि बस वो सेटल डाउन हो जाए अब। ओके, तो इस तरह की मुझे माइंडसेट प्रॉब्लम दिखाई दे रही है दोनों के बीच में। इसी वजह से थर्ड पर्सन के साथ ही इनका कुछ नहीं चल पा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। और सही बात बताऊं तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। कई बार इन दोनों की ईगो की टकराहट हो जाती है और उसकी वजह से कई बार अनबन की स्थिति बन जाती है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पर्सन है वो अपनी ईगो बिल्कुल नीचे नहीं रखते, अल्टीमेटली इसी पर्सन को झुकना पड़ता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो एम्परर कार्ड है यहाँ। एम्परर कार्ड से जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको लकी पर्सन मानते हैं अपने लिए, अबंडेंट मानते हैं अपने लिए, जैसे कि फैमिली आपके साथ देखते हैं, ग्रोथ, एक्सपेंशन, लव, सब कुछ आपके साथ ही देखते हैं। ओके, सो ये पर्सन को लगता है कि आप ही उनके डिवाइन पर्सन हैं जिनके साथ उनको रहना चाहिए, जो कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया था किसी और के साथ जाने का और वहाँ से भी इन्हें कुछ नहीं मिला। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी एरिस से डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन, ये दोनों को मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शादी का ऑफर लेकर के आ रहे हैं। ओके, ये आपके साथ एक तो इमोशनल अबंडेंस भी देखते हैं, आपके साथ ये एसेट्स भी शेयर करना चाहते हैं वो, क्योंकि मैंने कहा ना इमोशनल और अबंडेंस दोनों एक चीज़, सेटिस्फैक्शन अगर देखा जाए ना, दोनों अगर ये चीज़ें मिल जाएँ किसी को लाइफ में, और क्या चाहिए। एक तो रिसोर्सेज हों, काफ़ी सारे अच्छे रिसोर्सेज हों, तो मुझे लगता है ये पर्सन को लगता है कि आप और वो मिल कर के एक पावर कपल बनते हैं। ओके, जिसके पास सारी चीज़ें हैं। अगर आप दोनों मिल जाएं तो आप दोनों के बीच में अबंडेंस सिर्फ इमोशनल लेवल पर ही नहीं है, रिसोर्सेज लेवल पर भी है। ओके, और कह सकते हैं कि मनी रिलेटेड भी है। ओके, सो उनको ये लगता है कि आप दोनों एक पावर कपल बन सकते हैं और इसीलिए आपके लिए एक मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और उनको लगता है समहाउ आप भी यही चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ का प्लानिंग बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, स्लोली दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, माफ़ी मांगने वाले हैं, ये भी ट्रू दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, तो यस, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द फूल एनर्जी से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार है और ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये नहीं चाहते कि पास्ट की कोई चीज़ उठाई जाए, ये चाहते हैं कि बस आप अब ज़ीरो से नई शुरुआत करें उनके साथ, पास्ट की चीज़ों को डिस्कस ना करें, उनमें टाइम वेस्ट ना करें। वो अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं आपके लिए और मुझे लगता है वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि आप भी रिस्क लें उनके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है। तो ये पर्सन जानते हैं कि आपके पास भी कोई ऑफ़र है, शादी का ऑफ़र है, वो चाहते हैं उसको रिजेक्ट कर दें आप। ओके, वो ये चाहते हैं कि आप उन्हीं का ऑफ़र एक्सेप्ट करें, उनको रिजेक्ट कर दें, दूसरे जो पर्सन हैं, और इनके साथ शादी करें और इनके साथ फैमिली बनाएं वगैरह वगैरह। ओके, देखिए मैं फिर भी एक चीज़ कहूँगा, यहाँ पर अभी भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी ईगो को दर्शा रही है। ओके, ये पर्सन को लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सबसे बढ़िया हूँ और मुझे ही चूज़ करो। ये कहीं ना कहीं ईगो है और मुझे लगता है आपको इसकी ईगोइस्टिक किसी भी तरह की बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, बाकी आप जाने, मैं तो क्या ही बोलूँ इस बारे में, बट यस, मुझे लगता है कि ईगो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन में। ओके, मुझे काफ़ी देर से ये चीज़ दिखाई दे रही है, ईगो 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 टाइप। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। जजमेंट कार्ड है यहाँ पर और 2 ऑफ वांड्स है। ओके,
सो देखिए भाई, मुझे लगता है ये पर्सन तो भाई आ रहे हैं सेकंड चांस लेने के लिए आपके पास, और वो ट्रैवल करके आ रही हैं, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो कई बार ट्रैवलिंग दिखाई दे गई है, कई बार ईगो भी दिखाई दे गई है, और कई बार नई शुरुआत भी दिखाई दे गई है। तो सेकंड चांस मांगना चाहते हैं पास्ट की एनर्जी से। बिल्कुल भी उनको लगता है कि बस आप उसको छोड़ दीजिए, पास्ट में जो जो हुआ नए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल रीस्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप को, ये कह रही हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। फेथ रखिए, यूनिवर्स कह रहा है फेथ रखिए, चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी एट द एंड ऑफ द डे। अभी भले ही आपको लग रहा होगा कि सब कुछ फिर से गड़बड़ ना हो जाए, सब कुछ ख़राब ना हो जाए, कहीं ना कहीं आपके पुराने ज़ख्म भी ताज़ा हो रहे हैं, इस वजह से भी आपको बहुत डाउन फील हो रहा होगा। लेकिन यूनिवर्स पे फेथ रखिए, यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको मिल गया होगा लिंक, उसको क्लिक करके पहुँच जाइए वहाँ पर। इन्वॉल्व वाले क्रश वाली देखिए, क्रश वाले इन्वॉल्व वाली देखिए सेक्शन, बिल्कुल। और राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन, तीनों साइन देखिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।